हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से कंपोनेंट्स बनाते हैं और हमारे कंप्लीट ई कॉमर्स एप्लीकेशन के कंपोनेंट का हायरार्की क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमने देखा कि कंपोनेंट्स और गार्ड, सर्विसेज, पाइप, ये सारी चीज़ों का हमने कंपोनेंट बना लिया और कुछ मैनुअल फोल्डर्स भी बनाए हैं। बेसिकली जो मैनुअल फोल्डर बनाए हैं उनकी फाइलें आज हम क्रिएट करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो पिछले वीडियो में कंपोनेंट बनाए थे और हमने बोला भी था कि ये इसमें से हो सकता है कुछ कंपोनेंट का फाइल मैं ना यूज़ करूँ। जैसे एडमिन मैंने क्रिएट किया कंपोनेंट, तो एडमिन की 4 फाइलें क्रिएट होगी, उसके बाद एडमिन के अंदर ऐड डेटा, शो डेटा, अपडेट डेटा। ठीक है, लेकिन जो 4 फाइलें एक्स्ट्रा हुई है एडमिन का, उसका मुझे कोई काम नहीं है। ठीक है, तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा। तो इस तरीके से आज हम कंप्लीट फिल्ट्रेशन करेंगे, मतलब जो अननेसेसरी फाइल आ गई है उसको डिलीट कर देंगे, और जो भी हमने मैनुअल फोल्डर्स बनाए थे उनमें हम फाइल क्रिएट करेंगे। और आज हमारा कंपोनेंट्स क्रिएशन का कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे कि हम हेडर वगैरह कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको कुछ अननेसेसरी जो फाइलें आ चुकी हैं उसको डिलीट करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जैसे मैं फॉलो करूँगा वैसे आपको भी करना है। ठीक है, और आप अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर लाइटली कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप कंपोनेंट इंपोर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, कंपोनेंट कॉल नहीं हो पा रहा, तो मैं हेल्प कर दूंगा। लेकिन आप सोचो कि आप अपने तरीके से अलग चैलेंज लेकर काम कर रहे हो, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपके प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि जो अननेसेसरी फाइल है उसको कैसे रिमूव करेंगे, और जो हमने मैनुअल फोल्डर बनाए थे उनमें हम कैसे फाइलें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो हम सिंपली इस पर डबल क्लिक किए और इस पर भी हम डबल क्लिक किए। आफ्टर दैट यहाँ पर हम टाइप किए CMD और इसको हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन इसलिए बेसिकली कर रहे हैं कि जब मैं रियल टाइम में डिलीट करूँगा कोई भी कंपोनेंट्स, तो उस पर क्या होगा कि यहाँ पर आपको इफेक्ट दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जैसे एडमिन के अंदर ये 4 फाइलें अननेसेसरी है, कैटलॉग के अंदर इसकी 4 फाइलें अननेसेसरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहते तो इस पर कस्टम फोल्डर बनाते, फोल्डर बना के कंपोनेंट भी क्रिएट कर देते, पर मेरा मोटिव था कि आप लोग ये जान लो कि किस तरीके से कमांड के थ्रू कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं और कंपोनेंट के अंदर कैसे कंपोनेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं चाहता तो राइट क्लिक करता, यहाँ न्यू फोल्डर, जैसे हमने मैनुअली फोल्डर बनाया वैसे फोल्डर बना के फिर उसके अंदर में कंपोनेंट्स अपने जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा दिखाने का ये मेन पर्सपेक्टिव था। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने फिर से मतलब फोल्डर पे, यहाँ SRC के अंदर आते हैं और ऐप के अंदर आते हैं, एडमिन के अंदर आते हैं। एडमिन के अंदर ये जो 4 फाइलें हैं इसको हम शिफ्ट के साथ डिलीट कर देते हैं। शिफ्ट साथ डिलीट मतलब परमानेंट डिलीट। ठीक है, क्योंकि मुझे अब इसका कोई काम नहीं। इन चारों को भी मैं शिफ्ट के साथ करता हूँ डिलीट। एंड यहाँ पर आता हूँ, गार्ड में कुछ है ही नहीं, वैसे भी लेआउट के अंदर भी आता हूँ तो इसको भी मैं कर देता हूँ शिफ्ट के साथ डिलीट। एंड देन यहाँ पर आता हूँ, इस पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर आता हूँ, इस पर भी कुछ नहीं है, और शेयर्ड के अंदर भी हमारी फाइलें क्रिएट हुई हैं तो इसको भी करता हूँ डिलीट। एंड देन यहाँ पर यूज़र आथ पे आता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, नाउ अब आप देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट एकदम क्लीन हो चुका है। ऐड के अंदर जाओगे तो एडमिन के अंदर जाओगे तो एडमिन वाला कंपोनेंट्स है, कैटलॉग के अंदर सारे कैटलॉग के कंपोनेंट्स हैं, गार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, लेआउट के अंदर लेआउट का कंपोनेंट है, पाइप के अंदर कोई भी पाइप नहीं है, सर्विस के अंदर कोई भी सर्विसेज नहीं है, शेयर्ड के अंदर शेयर्ड की कंपोनेंट्स हैं, ऑथ के अंदर ऑथ के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसी चीज़ को मैं आपको दिखाऊं, अगर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे एडमिन के अंदर ये 3 फोल्डर, कैटलॉग के अंदर ये सारे फोल्डर्स, गार्ड के अंदर कुछ भी नहीं है, लेआउट के अंदर ये 3 फोल्डर, पाइप सर्विसेज ब्लैंक हैं, शेयर्ड के अंदर ये 3 फोल्डर एंड यूज़र आर्ट के अंदर 2 फोल्डर। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट मैंने किया। अब इसको अगर आप चाहो रन कराओ तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई इफ़ेक्ट आएगा, कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ओके -o। ठीक है, ये देखो सिंपल सी बात है, जब हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट आ चुका है तो स्टैंड अलोन कंपोनेंट की ही बात यही है कि वो अपने आप पे इंडिपेंडेंट है, आप चाहो तो उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, चाहे ना करो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, क्वेश्चन होता है
कि सर ऐसा कर देने पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमारा मॉड्यूल वाइज कंपोनेंट होता है, वो लिंक होते हैं वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। सो ये सारी चीज़ों का टेंशन नहीं है। अब देखो मैंने कंपोनेंट बनाया तब भी प्रोजेक्ट रन हुआ, डिलीट कर दिया तो भी रन हुआ, कहीं ऐप मॉड्यूल कहीं ऐप ऐसे कोई भी एरर नहीं आया, क्योंकि हमारे पास ऐप मॉड्यूल तो है ही नहीं। ठीक है, अब सारे कंपोनेंट्स जो भी हैं मेरे खुद के हैं। ठीक है, वो मैं चाहूँ रखूँ, चाहे जब चाहूँ तब डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये बताना था कि आप लोग घबराना मत, कोई भी कंपोनेंट गलती से भी बन गया तो नो टेंशन, आप डिलीट करो फिर से बनाओ। ठीक है, आप अपना काम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम बनाने वाले हैं गार्ड के अंदर कुछ फाइलें। तो फाइलें हम कैसे बनाएंगे वो भी आप देख लो। हम VS कोड के अंदर बनाएंगे, और VS कोड के अंदर बना के हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे यहाँ पर हम फाइलें क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गार्ड के अंदर मैं आपको बता दूँ, गार्ड के अंदर बेसिकली 3 फाइलों में बनाऊँगा। ठीक है, पहला बनाऊँगा ऑथ गार्ड जो गार्ड के लिए होगा, दूसरा कैन डीएक्टिव गार्ड, और तीसरा डीएक्टिव पेज गार्ड। ठीक है, तो चलो हम सब बना लेते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल पे क्लिक करेंगे, देखो इसके अंदर ये बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ ऑथ GUARD हाइफन, और उसके बाद यहाँ पे GUARD.TS मैंने इंटर किया। ठीक है, ऑथगार्ड TS बन गया। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरीके से अगेन एक फाइल यहाँ बनाऊँगा मैं, इसका नाम है CAN एक चीज़ यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, अभी मैं इसको बनाने लगा तब मेरा ध्यान गया .TS। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार मैच कर लेता हूँ GUARD गार्ड TS। ठीक है, आप लोग भी ध्यान देना, गड़बड़ी यहाँ पे ये हुई है कि इस पे जो हम जब भी गार्ड बनाते हैं तो गार्ड.TS तब ये गार्ड की फाइलें क्रिएट होती है। ठीक है, हमेशा देखना जब भी जो भी आप फाइल नेम देना चाहो तो आप हाइफन दे दो, लेकिन जब आप गार्ड डिफाइन कर दोगे .guard.ts तो गार्ड का बॉयलर प्लेट उस पर एक्टिव हो जाएगा, गार्ड का बॉयलर प्लेट वाला ही कोड एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं कि आप अननेसेसरी कोई भी कोड डाल सकते हो। ठीक है, एंड वन द लास्ट यहाँ पर एक और फाइल में बनाऊँगा जिसका नाम है डीएक्टिवेट page.guard.ts। ठीक है, तो यहाँ पे देता हूँ डीएक्टिवेट हाइफन page.guard.ts। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी 3 फाइलें बनेगी। आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, वीडियो पॉज करो, उसके बाद देखो और अपने में सेम बिल्कुल बनाओ। ठीक है, एक प्रोजेक्ट आप मेरा बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लो, बिल्कुल पूरा शुरू से A to Z कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट आप अपने आप मन से करना, मैं कहता हूँ आप 50% तक प्रोजेक्ट अपने आप कर डालोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, एक सिनारियो में लेके चलता हूँ कि कैसे स्टेप होने चाहिए, कैसे आपको चीज़ें बनाना है। ठीक है, ओके नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, हम बनाएंगे पाइप। ठीक है, और पाइप में हम फाइल क्रिएट करने वाले हैं, तो इस पाइप पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल्स पे आएंगे, और यहाँ पे सिंपली मैं बनाऊंगा रुपी हाइफन फॉर्मेट .पाइप। अब देखो यहाँ मुझे बताना है कि ये पाइप का बॉयलर प्लॉट एक्सेप्ट करे, तो .pipe.ts मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, .pipe आ गया, एंड द फाइनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो मैं यहाँ कस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप सिस्टम द्वारा जनरेट करते तो वो क्या करता है कि स्पेक फाइल साथ में डाल देता, तो आप चाहो तो सिस्टम अगर आपको आता है तो CLI के थ्रू बनाओ, लेकिन वो spec.ts डाल देगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। ठीक है, मैं मैनुअल बना रहा हूँ इसलिए मैनुअल आ जा रहा है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो कहोगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वैसे बना दूंगा कमांड के थ्रू, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बहुत ईजी होता है। सिंपली कमांड देना है NGG, और उसके बाद आपको पाइप बनाना है, पाइप लिख दो, पाइप का नेम लिख दो, पाइप बन जाएगा। आप NGG लिखो, सर्विस बनाना है S लिखो, और उसके बाद सर्विस नेम दे दो, सर्विस बन जाएगी। इंटरफेस बनाना है NGG स्पेस I, और उसके बाद इंटरफेस नेम दे दो, इंटरफेस क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत सिंपल है अगर आप सोचो तो। ठीक है, अब हम आते हैं सर्विसेज के अंदर। ठीक है, हमारा पाइप भी बन गया, सर्विसेज पर राइट क्लिक करते हैं, फाइल्स पे आते हैं। बेसिकली सर्विसेज में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारी 1 2 3 4 5 में सर्विस बनाऊंगा। ठीक है,
सबसे पहले तो यहाँ हम बनाएंगे एडमिन डॉट सर्विस डॉट ts। ठीक है, यहाँ पे हम एडमिन की सर्विस पहले क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड हम बनाएंगे यहाँ पर जो हमारा सर्विस होगा वो प्रोडक्ट का होगा, प्रोडक्ट डॉट सर्विस डॉट ts। उसके बाद जो हमारा होगा वो होगा यूज़र के लिए, यूज़र डॉट सर्विस डॉट ts। उसके बाद जो हमारा सर्विस होगा वो होगा किसके लिए, शेयर्ड के लिए, शेयर्ड डॉट सर्विस डॉट ts। एंड द लास्ट जो हम यहाँ बनाने वाले हैं वो हम बनाएंगे टोस्टर के लिए। फ़िलहाल मैं टोस्टर ऐड कर रहा हूँ, अगर टोस्टर ऐड होगा तभी मैं ऐड करूँगा, ज़्यादा टाइम टोस्टर पे वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है टोस्टर का सोल्यूशन आप लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लोगे। ठीक है, मैं एज्यूम करके चलता हूँ, अगर नहीं होगा तो एक स्पेसिफिक वीडियो फिर मैं बनाऊँगा इसी टॉपिक पे कि टोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अगर मेरा मूड हो जाएगा तो बीच में ही कभी बना दूँगा। ठीक है, तो फाइनली अब हमारा सारे के सारे कंपोनेंट्स पे सारे कंपोनेंट हैं और सारे के सारे गार्ड पे गार्ड है, पाइप पे पाइप की फ़ाइल है और सर्विसेज में सर्विसेज की फ़ाइल आ चुकी है। ठीक है, अब हमें इसका करना है कोड। ठीक है, तो इसका कोड जो करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा। ऑलमोस्ट ये भी वीडियो हमारी लगभग 9-10 मिनट की हो जा रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए, लेकिन मज़ेदार से सीखिए, जो सीखे वो प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, या अंडरस्टैंडिंग है, या अंडरस्टैंडिंग के लेवल के थोड़ा बाहर जा रहा है, जो भी हो ऑनेस्टली तरीके से आप रिव्यू दो, कमेंट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे अगर कम समझ में आ रहा होगा आपको तो। सो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें।